पूज्य मालिक को प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आइए हम फिर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हम किताब का नाम है हमारी नियति का निर्माण, जिसमें हमने चरित्र और जीवन शैली पर डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने क्रोध को समझा था, आवेग को समझा था, एकीकरण के बारे में हमने बात की थी, अहंकार के बारे में हमने बात की थी कि ये कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन अगर इसका कंपटीशन हमें दूसरों से नहीं करना है, इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हमें हर चीज़ को दोनों तरह से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा नया टॉपिक स्वाभाविकता। पवित्रता के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम के बारे में भी बात नहीं की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति के बिना भी यह अनजाने में ही आपके हृदय को प्रभावित करता है। क्या गुलाब अपनी खुशबू फैलाने के लिए अनुमति मांगता है? नहीं ना। फिर भी मेरी बुद्धि मुझसे पूछती है कि मुझे ये करना चाहिए या वो। जब मेरी आंतरिक प्रकृति हर समय पवित्रता और प्रेम प्रसारित करती है, तो यह कहकर खुद को सीमित करने का सवाल ही कहाँ उठता है कि ठीक है, मैं इस वक्त सिर्फ यही करूँगा। वो तो स्वाभाविक नहीं होगा ना। तब मैं उस इत्र के उन बनावटी पंप की तरह हो जाऊँगा। क्या आपने उन्हें कभी देखा है? जब आप उनके पास से गुजरते हैं तो वे आपकी मौजूदगी महसूस कर इत्र की बौछार कर देते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। अचानक बेवकूफ़ी वाला ख्याल आता है कि आओ हम इन लहरों को गिनते हैं, और उसमें आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। आराम के बदले आपको सरदर्द हो जाता है। जब लोग मालिक से मिलने आते हैं और ईश्वर के स्मरण में शांत बैठे होते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं। उन्हें यह कहना नहीं पड़ता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कृपया बैठो और ध्यान करो, प्राणाहुति आ रही है। उसके बारे में बात करना अनावश्यक है। वो तो बस प्रवाहित होती रहती है। जब हम ध्यान करते हैं, वो भी पूरी तरह स्वाभाविक होना चाहिए। समाधि का आह्वान करने के लिए, विचारहीन होने के लिए, हल्के होने के लिए या अपनी सबसे अच्छी सिटिंग को याद करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे सबसे हल्की दशा मिलनी ही चाहिए। आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे ये सोचकर अगर आप बैठेंगे कि नहीं, आज जब मैं सिटिंग लेने बैठी हूँ तो मुझे सबसे हल्की दशा मिलनी चाहिए या मुझे ऐसा ही फील होना चाहिए, ये सोचकर हम अपना वक्त बर्बाद करेंगे। मैंने भी इस तरह अपना वक्त बर्बाद किया था। अभी भी मैं उसके लिए तरसता हूँ, लेकिन ध्यान के दौरान नहीं। बस छोड़ दें, स्वाभाविक रहें, सामान्य रहें। केवल तभी पवित्रता आपको आच्छादित करेगी। अन्यथा वो दशा जिसकी आप कामना करते हैं केवल आपकी इच्छा पूर्ति के लिए दे दी जाएगी, पर वो स्वाभाविक नहीं है। आपने मांगा, बच्चे ने जिद की, तो माँ वो खिलौना लाके तो दे देगी, लेकिन उनको पता है कि कोई मतलब का नहीं है ये खिलौना। ठीक उसी तरह कि आपको जिस कंडीशन आप चाहते हो वो आपको मिल तो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं होगी। वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत ज़ोर लगाया है, और मालिक हार मानकर कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारे मन में शांति हो या तुम्हें समाधि की दशा प्राप्त हो, जैसा तुम ठीक समझो। एक बार फिर से हम इसी में क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया है कि हमें कई बार कहा जाता है कि ध्यान में गहराई में जाओ, तो गहरे ध्यान का आखिर वास्तविक अर्थ होता क्या है? दादी कहते हैं, हम इस तरह से शुरुआत नहीं करते। हमें किसी भी चीज़ को पहले से मानकर ही नहीं चलना है। हमें कभी भी यह विचार लेकर नहीं बैठना है कि हम गहराई में जाएंगे, या हम इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में तैरेंगे, या हमें ऐसी ऐसी दशा का अनुभव होना चाहिए। अपने ईश्वर के समक्ष हमें पूरी तरह से अनावृत रहना है। कोई परत नहीं चढ़ानी है हमें।
मेरे मालिक, जो भी अनुभव हो, मेरी ओर से कोई शर्त नहीं है। मैं आपकी ओर आ रहा हूँ बस। आपकी उपस्थिति को वैसे ही अनुभव करना चाहता हूँ जैसे कि आप हैं। जिस क्षण आप ये कहते हैं कि मैं ये अनुभव करना चाहूँगा, तो समझो आप तो गए, क्योंकि आप अब उसमें शर्त रख रहे हैं। यहाँ तक कि सांसारिक मानवीय रिश्तों में भी जिस क्षण आप शर्त रखते हैं ना, आपका रिश्ता वहीं समाप्त हो जाता है। मेरे को बार बार मूवी ले जाना, तो मैं शादी करूँगी। अगर मैं उसका पति बनने वाला होता तो मैं कहता कृपया घर पर ही रहो। हर चीज़ में शर्त क्यों रखनी है? इसीलिए हम ईश्वर के साथ भी अपने रिश्ते को सस्ता नहीं बना सकते। ईश्वर के साथ तो इसे पवित्रता से भी कहीं अधिक पवित्र होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कोई शर्त नहीं। आप जो भी मुझे अनुभव करवाना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। यह भी क्यों, मैं वहाँ हूँ बस। धीरे धीरे हम खुद को तैयार करते हैं और उचित भाव तैयार करते हैं। परंतु इसके बदले आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यही अनुभव चाहिए। कौन देगा आपको? आप मांग कर रहे हैं। यह एक निकृष्ट उदाहरण है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। आपने कभी ऐसा भिखारी देखा है जो उस चीज़ के अलावा कुछ और मांगता है जो आप उसे देना चाहते हैं, कि नहीं मुझे तो यही चाहिए? तो ईश्वर के सामने हम भिखारियों से भी बदतर हो जाते हैं। कोई शर्त नहीं, बस बैठे। यहाँ तक कि यह प्रार्थना भी जरूरी नहीं है कि हे ईश्वर, आप जो देना चाहते हैं वही दे दें। इसमें भी लेने देने और अनुभव करने आदि जैसे सब विचार मौजूद हैं। बस आप स्वाभाविक बने रहें। इस टॉपिक से जो समझ में आया वो ये है कि आपको किसी चीज़ की मांग नहीं करनी है। कभी अगर भिखारी ये कहे कि नहीं मुझे रोटी के बदले मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं वो भी नहीं करता ना, वो भी तो जो आप देते हो उसको खुशी खुशी रख लेता है। तो हम जब उस ईश्वर के समक्ष जाते हैं तो हम मांग रख रहे हैं, तो मतलब हम तो उस भिखारी से भी बदतर निकले। उनसे किसी भी तरीके की हमें उनसे ये भी नहीं कहना है कि आपको जैसा देना है वैसा दे दो। नहीं, हमें कुछ कहना ही नहीं है, हमें स्वाभाविक रहना है। जैसा आपको उचित लगे, जो आपको ठीक लगे, वो हमें दो बस। और देना भी है नहीं देना वो भी आप ही की मर्जी। अगला टॉपिक है सच्चाई। अगर मैं बनावटी और बेईमान ही बना रहता हूँ, तो मैं अपनी पत्नी, अपने परिवार के सदस्य या अपने मित्र किसी से भी संबंध बनाए नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बनावटी अपने फेस के ऊपर एक फेस और लगा लिया है जो कि बनावटी है। क्योंकि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, मैं हमेशा लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता हूँ। किसी को भी प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें अस्वाभाविक बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और आपको उसे याद भी रखना पड़ता है कि आपने किससे कब क्या झूठ बोला है। झूठ बोलने के लिए आपको बहुत ही सृजनात्मक होना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए केवल और केवल आपको सरल होना है। सत्य पवित्र है जो सीधे हृदय से आता है। ईश्वर ऐसे लोगों पर खूब प्रेम बरसाता है, वे अपनी सादगी और पवित्रता में संतुष्ट हैं। वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या हैं। देखिए, मालिक ऐसे ही होते हैं। वे किसी को प्रभावित करना ही नहीं चाहते। वे जो हैं सो हैं। आप एक झूठ बोलोगे तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपको बातें बनानी पड़ेगी कि मैंने किससे क्या झूठ बोला है और मैंने उसको क्या बात बोली है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपने ये सब क्रिएट किया है ना खुद से। लेकिन जब आप झूठ ही नहीं बोलेंगे, आप जैसे हैं अंदर वैसे ही बाहर रहेंगे, कोई मुखौटा नहीं, तो आपको कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊं, ईश्वर भी ऐसे ही लोगों को प्रेम करते हैं। अगला है प्रेम से बोलें। लालाजी महाराज की जीवनी का अध्ययन करते समय मुझे कुछ बहुत गूढ़ बातों का पता लगा, रहस्यमय बातों का। यह विशेषकर इस बारे में है कि वे लोगों को कैसे संबोधित करते थे तथा उनसे कैसे वार्तालाप किया करते थे।
अपने एक संदेश में उन्होंने विशेष रूप से बाबूजी से ऐसा करने के लिए कहा है। यदि हम सचमुच वार्तालाप की इस प्रणाली को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लें, तो हमें जो कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता है वह सब इस सरल कार्य के द्वारा हासिल किया जा सकता है। परम पूज्य लाला जी। ये लाला जी की बातें। बातचीत का तरीका मेरे जैसा होना चाहिए। उसमें उतार चढ़ाव या स्वाराघात नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत वह दिव्य धारा जैसा होना चाहिए जो सृष्टि के आरंभ से अब तक एक सी गति से बहती आई है। मैंने केवल और केवल उसकी नकल की थी। इसके लाभ अनगिनत हैं जो वर्णन की संभावना से परे हैं। मतलब हम जो भी किसी से बात करते हैं, जो भी हम किसी से बात करते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें अपना दिमाग लगा के बात नहीं करनी है या उतार चढ़ाव नहीं करना है, स्वराघात नहीं करना है। हमें वो एनर्जी, वो दिव्य धारा बरकरार रखनी है जो शुरुआत में थी, सृष्टि की शुरुआत में थी। यह एक दर्शन शास्त्र है कि जब वार्तालाप का प्रवाह वास्तविकता के अनुरूप आगे बढ़ता है तो उन दोनों के बीच तालमेल पैदा हो जाता है और उस तालमेल के द्वारा दिव्य राह स्वतः विकसित होना शुरू हो जाती है। इसका परिणाम प्रभावकारी होता है। जो भी बोला जाता है वो सुनने वालों के हृदय को स्पर्श कर लेता है। मतलब आप जो बोलो उसका इफेक्ट जो सामने वाला सुन रहा है ना, उसके हृदय पर पड़े, सीधा उसको हार्ट टच हो। दूसरे शब्दों में वास्तविकता की धारा से एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है और जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। अगर कोई उसकी नकल करे तो वार्तालाप के दौरान केवल वही शब्द मुंह से निकलेंगे जिनके द्वारा असर डालने की मंशा है और जो सही होंगे। इसका उल्लेख मेरी जीवनी में भी होगा। इसके लिए लाला जी के लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर करके दिया हुआ है। मतलब आप जो भी बोलें, जो भी शब्द निकालें, वो कभी भी ऐसे ना हो कि ना आपके मन गढ़ंत हो, वो ऐसे हो कि सीधा सामने वाले के दिल को छू जाए। अब ये जो लाला जी ने बताया कि हमको करना क्या चाहिए, हमें ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे बात करनी चाहिए, तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि इसकी टेक्निक बताते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। इसके लिए वो बताते हैं कि इसको प्राप्त करने की कला क्या है। सबसे पहले बातचीत के दौरान उतार चढ़ाव दूर करने की कोशिश करें। हम बातचीत करते हैं तो ज़्यादा फेंकू नहीं बनना है, उतार चढ़ाव नहीं, बिल्कुल सरल और सहज, जिसे तीखापन या कर्कशता भी कहा जाता है, वो चीज़ की कोशिश नहीं करनी है हमें। वाणी का यह प्रवाह वास्तविकता की धारा के साथ जिस हद तक तालमेल बनाता जाएगा उसी हद तक उत्तरोत्तर वैसा सामंजस्य होता जाएगा। तीखेपन से मेरा मतलब केवल क्रोध से नहीं है जो अत्यंत स्थूल है। इस संदर्भ में इसे तो बिल्कुल आने ही नहीं देना चाहिए। मेरे कहने का आशय यह है कि वाणी के प्रवाह में किसी तरह का भारीपन नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण है कि शांत हवा का प्रवाह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत कठिनाई से हासिल होता है, परंतु यदि गुरु कृपा का सहारा हो और निरंतर प्रयास और हिम्मत से काम लिया जाए तो हर चीज़ संभव है। मतलब हमको तीखेपन का बात का मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी पर चिल्लाकर बात कर रहे हैं या किसी से क्रोध में बात कर रहे हैं। तीखेपन का जो बात है इसका मतलब है कि हम किसी को भारी वे में बात ना करें, कि उसको महसूस हो कि हम बहुत ही एक होता है ना हैवीनेस के साथ बातें कर रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर बोझ है बात करने का, ये चीज़ नहीं करनी है। ये भी एक तरीके से ज़रूरी नहीं कि हम क्रोध में बात करें तो वही तीखापन है, नहीं। हमें बातें करनी है फिर वही सरल लहजे में, शांत हवा के प्रवाह की तरह। हवा जब, हमें भी पता है आसपास एयर है, लेकिन क्या हमें अभी मतलब ऐसा दिख रहा है कि हवा है, बह रही है, चल रही है? वो शांत है बिल्कुल। हमारी बातें भी, हमारा वार्तालाप का तरीका भी एकदम शांत हवा के प्रवाह की तरह होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सभी क्रियाओं में मनुष्य के सही दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति ही
मन की संतुलित अवस्था है। एक विस्तृत अर्थ में यह उसके चरित्र का प्रतिबिंब है। इसका उन लोगों पर गहरा और अनुकूल प्रभाव पड़ता है जो उसके साथ संबद्ध होते हैं। यह बात वार्तालाप में अपने आप जाहिर हो जाती है, चाहे वो गंभीर हो और लंबा हो या हल्का फुल्का और छोटा, जो उत्तेजना और भावनात्मक उद्वेग से रहित हो, जो न केवल क्रोध में तेजी से खिन्नता से भरे अभिव्यक्ति से रहित हो, बल्कि वह स्वयं की अविलंब, व्यवस्थित एवं शिष्ट अभिव्यक्ति हो। यह दिव्य कृपा के शांतिमय अवरोहण की भांति कोमल, मधुर और सुसंस्कृत हो। मतलब हमें जो बात करनी है, किसी को अपनी बातें जाहिर करनी है, तो उनमें कोई तेजी ना हो, कोई खिन्नता भरी या क्रोध जैसी ना हो, बल्कि ऐसी हो, व्यवस्थित हो, शिष्ट हो और एक अनुशासन वाली हमारी बातें हों। आधार अथवा स्रोत से जुड़ा पवित्र हृदय स्वाभाविक रूप से कुलीनता, उदारता एवं प्रेम ही अभिव्यक्त करता है। जब आप कोई चीज़ हृदय से बोलोगे ना, तो उसमें एक अलग ही उदारता दिखती है, प्रेम दिखता है, वो तत्काल अपना प्रभाव छोड़ता है, जो सबके मन में उत्तरोत्तर गहरा होता जाता है और अपना स्थान बना लेता है। ऊंचे स्वर अथवा आवाज़ में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आवाज़ को अनुकूल बना लेना चाहिए, क्योंकि ऊंचा स्वर क्रोध का प्रतीक है और क्रोध आध्यात्मिकता के लिए जहर है। यदि भद्दे और चिड़चिड़े मिजाज से बच सकें और क्रोध रूपी बुराई पर विजय पा सकें, तो संतुलित मन स्थिति को पा लेना संभव है। मनुष्य की यह निर्बलता उसके आत्मसम्मान तथा व्यक्तित्व का नाश कर देती है और परिणाम स्वरूप दुख मिलता है। यह दिव्य कृपा के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है। जितना अधिक इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण होगा, दिव्य उपहार भी उतना ही अबाध और प्रचुर होगा। एक्चुअली ये लाला जी के शब्द हैं और लाला जी थोड़ा सा उनके वर्ड थोड़े से टिपिकल होते थे, मतलब बिल्कुल शुद्ध होते थे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे ये बहुत ही ज़्यादा संस्कृत में जा रही है या बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी में वर्ड जा रहे हैं। खेद की बात है कि मानव जीवन में जिह्वा के उपयोग के द्वारा अपरिहार्य और निरंतर गतिविधि के रूप में वार्तालाप के इस महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य सिद्धांत को न केवल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि इसकी उपेक्षा भी की जाती है। यदि इंसान की इस चूक के लिए दिव्य गुरुदेव को उत्तरदायी ठहराया जाए, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब हम हमारी जीभ से बोल कुछ गलत रहे हैं और उसके लिए भी हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? मालिक को। तो ये कितनी बेकार बात है ना। निसंदेह मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। हमें पता है कि हम इसको बहुत कठिन है मन को कंट्रोल करना, लेकिन जिसकी भाषा शिष्ट, सुसंस्कृत और सभ्य है और जिसका हृदय बहुत ही विशाल है, पवित्र है और उदार है, इसलिए दूसरों के मन पर उसका गहरा प्रभाव भी पड़ता है। परंतु गोल मोल बात करने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मानवीय जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिष्ट भाषा सबसे पहले अपेक्षित है। सभ्य जिह्वा दिलों पर राज करती है। चर्चा और वार्तालाप में शिष्ट भाषा मानवता को प्रभावित करती है और उसका बोलबाला सर्वोपरि रहता है। मतलब हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो भाषा है वो बहुत ही शिष्ट और सभ्य होनी चाहिए, क्योंकि जब भाषा अच्छी होगी, सभ्य होगी, तो वो लाखों दिलों पर राज करेगी। क्रोध आध्यात्मिकता के लिए जहर के समान है। जब तक कोई इस क्रोध रूपी महामारी से मुक्त न हो जाए, आत्म संयम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके प्रभाव से शरीर बोझिल हो जाता है, तनाव पैदा होता है और परिणाम स्वरूप सूक्ष्म प्रवाह अबाध रूप से प्रवेश नहीं कर पाता। विचारों पर निरंतर दबाव बना रहता है। स्वयं को क्रोध से मुक्त करने के लिए न केवल खुद को शिष्ट और विनम्र समझना चाहिए, बल्कि उसे खुद को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए कि उसके शरीर के रोम रोम में विनम्रता और शिष्टता का साम्राज्य हो जाए। आध्यात्मिकता के लिए सिर्फ शांत और धैर्यशील मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। हृदय इतना कोमल होता है कि वह हवा के हल्के से झोंके से भी हतोत्साहित होने लगता है।
अगला अनुच्छेद विशेषकर उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, जो खुद को इतना महान समझते हैं कि वो कुछ खास हैं। जो कोई भी उस ऊंचाई तक उठ जाता है, उस हद तक उसे निम्नता भी दिखाई देने लगती है। प्रकृति का रहस्य भी यही है। यदि अपने मालिक के हृदय से जुड़ा कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रगति कर लेता है और स्वयं को नीचा महसूस करता है, तो क्या यह एक दशा नहीं है? इसका कारण मैंने अभी बताया है कि मनोभाव ये होना चाहिए कि जो कुछ भी है वो तेरा है, और जब ऐसा है तब खेद के लिए मौका ही कहाँ है। जब कोई किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाता है तो उसे उस चीज़ से इतना आनंद नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। धीरे धीरे वह उसे साधारण वस्तु समझने लगता है। बस यही खेद अथवा पतन की स्थिति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त नीचे रहना ऊपर पहुंच जाने से बेहतर है। इसमें मतलब अगर आप कोई ऊंचा, आपने कुछ अच्छा कर लिया है, आप किसी ऊंची दशा में पहुंच जाते हैं, अगर आप वहां पहुंच के आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत ऊपर आ गया, अभी सब लोग तो नीचे रह गए हैं, तो वो दशा बहुत बेकार है और आपको समय नहीं लगेगा नीचे आने में, आप तुरंत नीचे आ जाओगे। लेकिन हाँ, आप मालिक के बहुत करीब हैं और ऊपर रहते हुए भी आप वहाँ पे भी स्वयं को नीचा महसूस कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी दशा है। इसी के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ पहुँच के भी नीचे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपको सभी और बाकी के सब लोग नीचे लग रहे हैं तो ये चीज़ बेकार है। बस यही खेद अथवा पतन की स्थिति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त नीचे रहना ऊपर पहुँच जाने से ज़्यादा बेहतर है। मैं दोहराता हूँ कि इसके अतिरिक्त नीचे रहना ऊपर पहुँच जाने से बेहतर है। इसमें भक्ति है और उसमें पूर्णता का भाव है। साहस की परिभाषा मैं पहले ही दे चुका हूँ, जो कि पूर्व में दी गई मेरी टिप्पणियों में लिखी है। जब कोई अपनी महत्ता का भाव खो देता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अपने अहम की चेतना से रहित हो जाता है, तब वो जो भी करता है वो केवल वही होता है जो उसे करना चाहिए। यह दशा यदि ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ये दशा अगर जो ईश्वर के द्वारा दी हुई है, तो यह सब दशाओं में सबसे उत्तम दशा है। हर किसी को उस दशा तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। कोमलता विकसित करने की यह तकनीक है। वे स्वभाव में इस कदर विनम्रता पैदा कर ली जाए ताकि वह प्रेम की ऐसी भावना से भर जाए जिससे किसी के भी दिल को चोट पहुंचाने की कोई भी प्रवृत्ति न रहे, और शब्द भी ऐसे हों जो किसी के दिल को जरा भी चोट न पहुंचाएं। जब हम इस पर गौर करते हैं तो मेरी समझ में पूर्व होशो हवास में किए गए क्रियाकलापों के दौरान होने वाली हमारी गलतियां खासकर हमारे वार्तालाप द्वारा उभर कर आती हैं। हमारी अधिकांश गलतियां हमारे बोलने के तरीके और जो हमें नहीं बोलना चाहिए था उस पर निर्भर हुआ करती हैं। यहाँ तक कि कई बार हमारा कुछ न कहना भी बहुत कुछ व्यक्त कर देता है। कई बार केवल इसीलिए कि हम सहज मार्ग में हैं, कुछ अनुचित तरीके से बात कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे बात करते हैं मानो ईश्वर तक शीघ्र पहुंचने वाले हम किसी राजमार्ग पर हैं और बाकी की हर चीज़ मालिक पर छोड़ दिया करते हैं। भले ही हम राजमार्ग पर बैठे हों, फिर भी हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, परंतु आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हम अभ्यास करें। अगर हमारी साधना अच्छी नहीं है तो आप कैसी भी सहज मार्ग में हो, राजमार्ग में बने रहो, बैठे रहो। हमारी साधना इस स्तर की होनी चाहिए कि हर वो चीज़ जो हमसे होकर जा रही है हमें उसकी जानकारी हो। प्राणाहुति और संस्कार भी, क्योंकि वे हमारे माध्यम से होकर जा रहे हैं और बाहर निकलने से पहले वे हमारे थे। कम से कम उनके चले जाने के पश्चात हमें कुछ फर्क महसूस करना योग्य तो होना चाहिए। अच्छी तरह से, विनम्रता से, प्रेम से बात करें। ऐसा करने से यह स्वयं स्रोत के साथ संपर्क बनाए रखेगा। यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे पता चली है और इसने मेरा जीवन बदल दिया है। इन सब बातों से आगे जाने का एक ही तरीका है कि हम लगातार खुद पर नज़र रखते हुए स्रोत के साथ निरंतर जुड़े रहें। यह संपर्क स्थापित हो जाने पर हमें उसे दिन भर बनाए रखना है और उसमें भी
उनमें से एक तरीका ये भी है कि वार्तालाप के दौरान स्रोत से और असलियत से जुड़े रहें और पानी के निर्मल प्रवाह की तरह इसे प्रवाहित होने दें। अच्छी तरह से, विनम्रता से और प्रेम से बात करें। ऐसा करने से यह स्वयं स्रोत के साथ संपर्क बनाए रखेगा। यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे पता चली है, जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आपके साथ भी ऐसा ही करे। इसके बाद है, अपने चरित्र को बदलें। हमारी जीवन शैली पर लागू होने वाली ऐसे ही कुछ समानांतर बातें बाबूजी महाराज ने गुरुवार 22 जुलाई 1999 को प्रातः 8 बजे विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड के माध्यम से बताई हैं। बाबूजी का कहना है, यदि हम आपको यानी हम सभी को गौर से देखें और आपके व्यवहार में सुधार लाने लायक बातों को चिन्हित करें, तो हमारा इरादा कोई हौवा बनने का नहीं है। मालिक अपने जिज्ञासुओं की परवाह करते हैं और उनके सर्वोत्तम की कामना करते हैं। यदि आपके लिए ऐसा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि आपके मित्र और परिवार के सदस्य ऐसा करें तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हम कोई आलोचना नहीं करते और सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि हम आपको संस्कारों से मुक्त होकर विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत अलग है, आपका बोझ कम करना, आपको शुद्ध करना तथा आपके प्रत्यक्ष ज्ञान को परिष्कृत करना, जिसमें अपने पास हमारी उपस्थिति अनुभव करने की क्षमता भी सम्मिलित है। ये सभी आध्यात्मिक कार्य के पहलुओं में से एक है। हम परीक्षा की घड़ियों में आपको अधिक दृढ़ बनाना चाहते हैं, हर प्रकार के अतिरेक से अनासक्त करना चाहते हैं। यह अतिरेक आपकी प्रक्रिया को केवल दबा सकता है। आपके व्यक्तित्व को गढ़ने हेतु हम आपको सकारात्मक और रचनात्मक भाव बनाए रखने का सुझाव देते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया में सभी स्तरों पर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि ये बाबूजी का दिव्य लोक से जो संदेश आते हैं ये वो है, और ये हमें एज इट इज़ पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये उनकी तरफ से हमारे लिए ही होते हैं। ये वो हमसे कह रहे हैं जिसे हमें समझना है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि आध्यात्मिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर प्रयास की आवश्यकता है। कोई भी पद्धति, भले ही वह कितनी भी प्रभावी क्यों न हो, उसका अनुकरण करने पर भी चरित्र का परिवर्तन अनिवार्य है। यदि आप सर्वोत्तम परिणाम चाहते हैं तो इसके लिए पूर्णतया अत्यधिक कटिबद्धता वांछनीय है। यह व्यक्तिगत चुनाव है, हम आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी महाराज। ये विस्पर का संदेश था। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, प्रेम से भोजन करें। हम या तो सोए होते हैं या जाग रहे होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं? अधिकांश समय हम बातें करने में व्यतीत करते हैं। हम बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं। हमारे अधिकांश संस्कारों का निर्माण निरंतर की जाने वाली इस गतिविधि के कारण ही होता है। अतः अगर थोड़ा सा ध्यान हम इस बात पर दें कि हम कैसे बात करते हैं, तो हम छापों का बनना कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपना बोलना कम करें। हम कम से कम बोलें, जहाँ ज़रूरत हो बस वहीं बोलें। माफ़ी चाहूँगी। दूसरी गतिविधि जिसमें हम आम तौर पर सम्मिलित रहते हैं वो है भोजन, परिपाचन। बातों के माध्यम से जिस तरह हम विचारों को आत्मसात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही भोजन के माध्यम से भी हम बहुत सारी बातों का आदान प्रदान करते हैं। हम पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हुए उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। भोजन करते समय हमारी जो मानसिक अवस्था रहती है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ध्यान के पूर्व, ध्यान के दौरान और ध्यान के बाद जो हमारी मानसिक अवस्था हमारी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप राजयोग की प्रभाव क्षमता पढ़ें तो उस पुस्तक के अंत में एक अध्याय इस विषय पर लिखा गया है कि खाना कैसे पकाएं और खाना कैसे खाएं।
बाबूजी ने भोजन के संदर्भ में एक विशेष अध्याय या विशेष उसूल भी लिखा है। किसी कुत्ते को निर्देश देकर उसकी स्थिति में बदलाव लाने की बात मैंने कहीं पर आपसे कही है कि कुत्ते को खाना खाने के लिए डॉक्टर पावलोव ने किस तरह प्रशिक्षित किया था। आपके घंटी बजाने पर कुत्ता दौड़कर आता है और खाना खा लेता है। आपने कुत्ते को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि घंटी बजते ही वो खाने के लिए दौड़कर आ जाता है। जिस दिन आप घंटी बजाएंगे परंतु खाना नहीं देंगे तो उस दिन वो बिना रुके भौंकना शुरू कर देगा। उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहेगी। उसी वैज्ञानिक ने बिल्लियों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्ली के सामने खाना रखा और उसे खाने के दौरान बिल्ली में कितना पाचन रस स्त्रावित हुआ उसे नाप लिया। उसके दिमाग में एक सनकी विचार आया कि जब बिल्ली खाना खा रही थी तो वो उसके पास एक कुत्ते को लाएगा और कुत्ते को देखते ही डर के मारे बिल्ली भाग जाएगी। वो खुद को बचाने के लिए दौड़ेगी, वो अपना जीवन बचाने के लिए भाग खड़ी होगी। अब जब आप निकलने वाले पाचन रस को नापते हैं तो वो लगभग न के बराबर है। यदि उसने कुत्ते की मौजूदगी में तनाव में थोड़ा बहुत खाना खा भी लिया हो तो भय की वजह से पाचन रस को कतई स्त्रावित नहीं होने देगा। और जब रस स्त्रावित नहीं होगा तो इसलिए तनावपूर्ण की स्थिति में भयभीत होने पर बहस के दबाव में, मैं सिर्फ एक पराकाष्ठा का उदाहरण दे रहा हूँ, जब हम भोजन करते हैं तब इसका अपना एक प्रभाव होता है। भोजन करते समय उसके साथ गए नकारात्मक वाइब्रेशन भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और जब वे सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो उनका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्ली पर हुआ प्रभाव कितना स्पष्ट है। घर में जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तब क्या होता है? मैंने अक्सर देखा है कि अधिकांश झगड़े खाने की मेज पर या तो फिर शयन कक्ष में हुआ करते हैं। हम ऐसी तकरार को टाल सकते हैं। जब हम खाने की मेज पर मिलते हैं तो हम पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं और पारिवारिक समस्याओं पर चर्चा करने में गलत तो कुछ भी नहीं है, परंतु बेहतर समय की प्रतीक्षा करें और इसके लिए एक अलग से समय का चयन करें। भोजन करने का समय भी लगभग ध्यान की तरह ही होना चाहिए। थाली में परोसे गए आपके भोजन के लिए आप ईश्वर के प्रति अत्यंत आभारी हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि कभी भी भोजन जब थाली में आए तो सबसे पहले बाबूजी को आभार व्यक्त करें। बाबूजी के कथानुसार प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते समय आप बहुत ही कृतज्ञ हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आप इस मनः स्थिति से भोजन ग्रहण कर रहे हैं कि मानो स्वयं मालिक ही भोजन कर रहे हैं, और जब ये भोजन इस विचार के साथ पकाया गया हो कि स्वयं मालिक इसे ग्रहण करने वाले हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भोजन कितना पवित्र होगा। बाबूजी महाराज कहा करते हैं कि जब यह इस प्रकार से होता है तो इससे सभी प्रकार की आध्यात्मिक बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। इस सरल क्रियाकलाप के द्वारा सभी प्रकार की आध्यात्मिक बीमारियां ठीक ठाक की जा सकती हैं। भोजन पकाने वाले इंसान को इस बारे में हमेशा सचेत रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रसन्नचित्त होकर भोजन करना चाहिए। उनकी याद में डूबकर बड़े ही कृतज्ञ भाव से हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय भी लगभग ध्यान की तरह ही होना चाहिए। थाली में परोसे गए आपके भोजन के लिए आप ईश्वर के प्रति अत्यंत आभारी हैं। तो ये आज जो हमने पढ़े, सबसे पहले पढ़ा था हमने स्वाभाविकता के बारे में कि हमें किस तरीके से स्वाभाविक रहना है, बनावटी नहीं बनना है, मुंह पे कुछ और हैं और या फिर डबल फेस नहीं करना है हमें, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें हमारी बोलचाल की भाषा कैसी रखनी है, हमें किसी के ऊपर अपना प्रभाव कैसा छोड़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है ना वो वार्तालाप से ही शुरू होती है। जब आप किसी से एक होता है अननोन पर्सन से आप किसी से मिलने जाओगे तो आप बात कैसे कर रहे हो, आपके बोलने का लहजा कैसा है, आपकी भाषा कैसी है। तो हमेशा भाषा को शिष्ट रखें, सुसंस्कृत रखें और हमेशा अपने दिल से बोलें। जब आप हृदय से बोलेंगे ना तो आपके दिल से निकली हुई आवाज़ ना सीधे सामने वाले के दिल को भी छुएगी। तो आपको वही चीज़ करनी है, जिसमें लाला जी ने अच्छी खासी टेक्निक के बारे में भी बताया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अपने चरित्र को कैसे बदलें, जिसमें बाबूजी के हमने
दिव्य लोक से आए हुए संदेश को पढ़ा था। उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ा कि हमें भोजन कैसे करना है, हमें खाना कैसे खाना है और हमें बातें कैसे करनी है। हमें ये सब चीज़ें संस्कार बनाती हैं। हमें किस तरीके से भोजन करना है और भोजन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। भोजन बनाने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस मानसिकता से भोजन पका रहे हैं। तो ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और इसे बहुत जल्द अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम फिर कल पुनः मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।